आज हमारे लिए क्या है आपके पिटारे में, आपके बजट में, आपके अनाउंसमेंट? देखिए आज आपके लिए और दर्शकों के लिए मैं लेकर आया हूँ साहब टाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, क्या कारण है सर, क्या खास? कारण थोड़े बहुत है। एक तो अब ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप अगर देखें टाटा ग्रुप एंटायरली बहुत अंडर परफॉर्म किया है लास्ट ईयर। अगर आप देखें इन कंपैरिजन विद इंडेक्स, टाटा ग्रुप का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इस साल मैं समझता हूं कि टाटा की कुछ एक कंपनीज हैं जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत पोटेंट पोजीशन पे बैठी हुई हैं। अब टाटा कम्युनिकेशन की हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन को आप ऐसे समझें कि इसका जो पूरा सर्विस है वो ट्रांसमिशन, आईपी, कन्वर्ज्ड वॉइस, मोबिलिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, होस्टिंग एंड स्टोरेज, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बैठी हुई है ये कंपनी टाटा कम्युनिकेशन। आई एम प्रीटी श्योर जो हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा, ये VSNL हुआ करती थी कंपनी, गवर्नमेंट की हुआ करती थी और इसको टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया था। अब इसके हम थोड़ी सी और डिटेल ले लें तो इट कैरीज अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट राउटर्स। जो रूट्स और राउटर सिस्टम है वो 30% कमांड आज के टाइम में टाटा कम्युनिकेशन का है। और जो क्लाउड सर्विसेज है, जो जायंट आपके अलीबाबा और ये आपके अमेजोन क्लाउड सर्विसेज जो हैं, उसका करीबन 60% बिजनेस आज के टाइम टाटा कम्युनिकेशन के पास है। और 4 out of 5 mobile subscribers they say is the service providers are using instruments made by Tata Communication। तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटम है। ये तो हो गया इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इसके अलावा एक और न्यूज है जो अभी लेटली आई है। यूएस ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 January चाइना के सारे जो भी आपके कनेक्टिंग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे कंप्लीट बैन लगा दिया है। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इसकी जो पेरेंटेज है, टाटा का नाम है, टाटा की ब्रांड वैल्यू है एंड इट इज रिस्पेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसकी इंटीग्रिटी को देयर इज नोबडी हु कैन क्वेश्चन। आई थिंक इट इज द राइट टाइम जब यहाँ पे ये अपना प्रेजेंस रजिस्टर करें यूएस में, विच इज ऑलरेडी देयर। इसको अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यहाँ से इसका रेवेन्यू मॉडल जो है और रेवेन्यूज जो है वो बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। मतलब इवन इफ नॉट बीइंग वेरी बुलिश, आई बिलीव 2 से 3 टाइम ये अपने रेवेन्यू को इसी साल इंप्रूव कर सकते हैं इफ दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टैप यूएस से जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके चलते। अब हम थोड़ा सा और इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ ठीक रही है फॉर पास्ट 3 इयर्स। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी अच्छा है 18.16 पे। कैश कन्वर्जन साइकिल लुकिंग एट द इंडस्ट्री जहां को ये बिलोंग करते हैं, क्वाइट हेल्दी एट 61.76 डेज। और कैश फ्लो मैनेजमेंट भी इनका अच्छा है, CFO टू पैट है अराउंड 3.33। तो ये कुछ इसके फाइनेंशियल्स हो गए। यूएस से इसको सपोर्ट और टाटा ग्रुप का अंडर परफॉर्मेंस, ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के मुझे लगता है कि ये करंट मार्केट सिनेरियो में एक बहुत सेफ और स्टडी स्टॉक हो सकता है टू इन्वेस्ट इनटू। तो अगर आप लेवल्स देखें तो यहाँ पे 1334 लेवल्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा 1480 का। दूसरा टारगेट आएगा 1720। मतलब ये 52 वीक ब्रीच करने की पोजीशन में आ जाएंगे जैसे जैसे इनके नंबर्स आगे आएंगे। इन टाइम टू कम ये 52 वीक हाइज भी अपने ब्रीच करेंगे। और थर्ड टारगेट होगा 1880। मगर इसमें मैं एक चीज आपको और बता देता हूं अभी, ये थर्ड टारगेट जो है ये बहुत एक हमारे इमीडिएट लेवल्स हैं जिनको हम चार्टिकल पैटर्न से निकाल रहे हैं। नॉट दैट ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। इस पर्टिकुलर काउंटर की जो अपॉर्चुनिटीज अब मुझे दिख रही हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन टाइम टू कम ये यहां से डबल भी हो सकता है। बट बिकॉज अभी उस तरीके के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, हम थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं कि जहां पे जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए टारगेट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रेंज के लिए अच्छे होंगे। बाय मोर जो हम हमेशा बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं दैट इसमें हम ना SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करें। नॉट दैट इसमें हम सारा अभी यहाँ पे पैसा डाल दें
और इसका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है वो हम इन्वेस्ट करने का टाइम होराइजन एटलीस्ट 1 क्वार्टर का लेके चले, जहां पे हल्का सा फॉल आए, जहां पे हल्का सा एक्सीडेंट दिखे, अपनी पोजीशन इंक्रीज करते रहे और इसकी पोजीशन आप 1124 लेवल्स तक बहुत आराम से और इंक्रीज कर सकते हैं। कोई पैनिक बाइंग, कोई पैनिक सेलिंग वाला ये काउंटर नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके और आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें ताकि हर लेवल पे आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। बट वैसे द कंपनी इज वेरी गुड, द काउंटर इज वेरी गुड एंड देयर इज अ वेरी डिसेंट अपसाइड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। जी, तो टाटा कम्युनिकेशन डिसेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड, रीजंस आपको बता दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने। और टाइम फ्रेम सर, टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं, एक बार फिर से बता देंगे? टाइम फ्रेम आप ये लेके चलें इसमें 4 से 6 क्वार्टर का। 4 से 6 क्वार्टर, ठीक है। तो थोड़ा लंबा समय, मतलब 1 से 1.5 साल में रखना होगा। वो इन लाइन विद जो ओवरऑल व्यू है बाजार पे, उसके साथ में भी है, तो कहीं ना कहीं वो वाली भी चीज़ें कहीं ध्यान रखनी होगी, क्योंकि फिर इस आने वाले साल में थोड़ा टर्बुलेंस, थोड़ा चैलेंजेस जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वॉलेटिलिटी रह सकती है या नहीं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा व्यू जितना लंबा लेकर के चलें और जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के साथ में रहें, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के साथ में रहें, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के कंपनी की। और तो इसलिए वो सारी चीज़ें, चेक्स एंड बैलेंसेज, वो सारा कुछ ध्यान रखते हुए रचित जी ये लेकर के आए। बढ़िया व्यू है, बढ़िया एनालिसिस है, थैंक यू सर। इसमें रचित मैं सर, चीज, आई एम सॉरी मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं आपको हर काउंटर के लिए अब ये बात बोलूंगा और हर स्टॉक के लिए ये बात बोलूंगा कि क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउनसाइड के आपको 2-3 मौके मिलेंगे, इसलिए इस साल कम से कम हम ये पॉलिसी को मेंटेन करके रखें कि कहीं भी अगर हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है हम उसको बुक करते रहें। ये नहीं कि 100% बुक कर लें, पोर्शंस में बुक करें और अपना पैसा हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि ये साल जो है और जो आपको डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटीज ये साल देने वाला है, उसमें आपको ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी लें, 3 से 4 साल में बहुत एम्प्लीफाइड रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि रादर देन हैविंग बीइंग इन्वेस्टेड कि ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए है नहीं छेड़े, नहीं ऐसा नहीं है। जहां प्रॉफिट मिल रहा है वहां प्रॉफिट बुक करते रहें, और जहां भी जैसे आपके बजाज फाइनेंस या ऐसे कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें, इन इन हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि ठीक है अगर आगे और डाउनसाइड आएगा तो मैं ले लूंगा, कंपनी इज गुड, बिजनेस इज गुड। थोड़े बहुत अगर क्वार्टरली फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उनसे हम बहुत ज्यादा विचलित ना हो और उन क्वालिटी काउंटर्स से ना निकले। जी, तो क्वालिटी काउंटर से ना निकले, विचलित होने की जरूरत नहीं, लेकिन किस तरीके की स्ट्रैटेजी वो भी बता दिया है रचित जी ने।